नमस्कार। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति जो हम शुरुआत किए थे, जिसका थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में संपूर्ण फॉर्मूला भी बता चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्नावली 8.1 में जितने भी प्रश्न है सबको जो है एकदम राफ्टिंग स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के आगे निरंतर इसी प्रकार से। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 में जितने भी प्रश्न है सभी को जो है एकदम राफ्टिंग स्टाइल में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एबी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को जो है सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले फिगर बना लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में जब भी जो है आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो बिना डायग्राम का आपका जो है कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखिए और फिगर बनाइए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो सबसे पहले हम एक एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 को जो हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज एबीसी एक प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए जिसका नाम रख देते हैं ए, और इसका नाम बी और इसका नाम सी, यानी त्रिभुज एबीसी और जिसका कोण बी जो है यहाँ पर समकोण है, तो कोण बी को यहाँ पर समकोण कर देंगे। फिर कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी डायग्राम में दिया हुआ है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी बीसी बराबर 60 सेंटीमीटर और एसी दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व, क्योंकि स्टेप काफी ज्यादा जरूरी होता है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको जो स्टेप जरूरी है उसको लिखना है। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो लिखना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर दिया नहीं है तो इसको निकाल लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी बराबर। आपको हम पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण बराबर निकालेंगे तो रूट के अंदर में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का काम कर रहा है ए बी और आधार का काम कर रहा है बी सी। तो जब ये ए सी बराबर निकालेंगे तो अर्थात हो जाएगा रूट के अंदर में। अब रूट के अंदर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो रूट के अंदर में होगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे और प्लस में हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, रूट के अंदर में ए बी स्क्वायर, ए बी का मान दिया है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद बी सी का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देना है। अब 24 का स्क्वायर होता है 576, उसके बाद प्लस में 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 49। अब क्या करना है, जब 576 में 49 को जोड़िएगा तो होगा यहाँ पर 625, और 625 से जो है रूट बाहर निकलेगा यहाँ पर 25। इसका जो कर्ण निकल करके आया है 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, आपको दो कंडीशन में प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। पहला कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए। अब क्या कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है उसको लिखिए। अब लिखेंगे हम यहाँ पर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहला कंडीशन में साइन ए और फिर कोमा में कह रहा है कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए। आपको एक हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि थीटा के अनुसार जो है लंब और आधार चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा नियत रहता है। तो सबसे पहले एंगल मानना है ए, तो ए के अनुसार लंब हो जाएगा नीचे में बी सी और आधार हो जाएगा यहाँ पर ए बी। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले साइन ए का मान हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ए के अनुसार लंब हो जाएगा यहाँ पर बी सी और यहाँ पर आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण हमेशा नियत रहेगा ही, यानी ए सी जो है कर्ण वैसे के वैसा ही रहेगा। उसके बाद साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ पर लंब का काम कर रहा है बीसी, तो लिखेंगे बीसी बटा में कर्ण का काम क्या कर रहा है एसी, तो एसी। अब बीसी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी से लेकर के सी तक का जो मान दिया हुआ है 7, और बटा में एसी का जो मान हम निकाले हैं यहाँ पर 25, यानी 7 बटा 25 जो है साइन ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर निकल गया है। फिर कह रहा है कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आपको अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा में पहला उठा लेना है, कोस थीटा में दूसरा उठा लेना है, टेन थीटा में तीसरा उठा लेना है। यानी कि साइन थीटा में क्या करना है, पहला उठा लेना है, कोस थीटा में दूसरा, और टेन थीटा में जो है तीसरा का उठा लेना है।
यहाँ पर कॉस है तो दूसरे का उठा लीजिए, यानी आधार बटा में कर्ण होगा। तो आधार का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, ए के अनुसार आधार हो जाएगा यहाँ पर ए बी, तो यानी ए बी बटा में कर्ण तो होगा ए सी, तो ए सी। अब ए बी का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 24, तो 24, और ए सी का मान दिया है 25, तो 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर 2 नंबर में आपको क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसको लिखिए। 2 नंबर में फिर आपको कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले साइन सी और साथ में कह रहा है कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर साइन सी का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले साइन सी का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, सी को थीटा मानेंगे, थीटा सी के अनुसार जो है, सी के अनुसार अगर लंब की अगर बात करेंगे तो सी के अनुसार लंब हो जाएगा यहाँ पर ए बी, और अगर आधार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन सी का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब यानी कि ए बी, और आधार की जगह पर लिखेंगे हम बी सी। तो लंब के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी, और कर्ण के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर ए सी का ए सी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब ए बी का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 24, तो 24, और ए सी का मान तो हम निकाल करके लाए हैं 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, यानी 24/25। फिर कह रहा है कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए, हम साइड में कॉस सी का मान ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कॉस सी बराबर अगर आपको निकालना है तो कॉस सी बराबर सी के अनुसार फिर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा फिर कर्ण। तो कॉस सी बराबर सी के अनुसार लंब है यह, तो आधार हो जाएगा बी सी, यानी बी सी, और बटा में कर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी। अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी सी का जो मान दिया हुआ है 7, और ए सी का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 1 को जो है हम काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, हम साइड में हटते हैं थोड़ा देर के लिए। तो चलिए अब जो है प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p और माइनस में कोट और r का जो है मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपके जो है बुक में दिया हुआ है। अब आप जो है सामने में बुक को जरूर रख लीजिएगा, और तभी जाकर के आपको जो है प्रश्न समझ में आएगा। कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p और माइनस में कोट r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आकृति दिया हुआ है इस प्रकार से आकृति आपको बना लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको जो है बुक में आकृति दिया हुआ है। आकृति का नाम है पी क्यू आर, जिसमें कोण Q को जो है समकोण दर्शाया गया है। उसके बाद PQ का जो मान दिया हुआ है आकृति में, यहाँ पर PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद PR का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, और QR का मान नहीं दिया हुआ है। आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है tan P और माइनस में कोट R। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर सॉल्व। अब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है क्या दिया गया है, यहाँ पर PQ बराबर दिया हुआ है, तो लिख लीजिए PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR बराबर दिया हुआ है, तो PR बराबर दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। और QR यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो QR बराबर हो जाएगा यहाँ पर वाट। तो आपको यहाँ पर आधार निकाल लेना है इसका। तो आधार बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि कर्ण स्क्वायर में से घटा देंगे लंब स्क्वायर को। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, चूंकि QR बराबर निकालेंगे, यानी आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर में हम PR का स्क्वायर में से घटा देंगे हम यहाँ पर PQ का स्क्वायर, तब जाकर के हमारा जो आधार है वो निकल जाएगा। अब आधार को निकालने का प्रयास कीजिए। रूट अंडर में PR का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में PQ का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, रूट के अंदर में 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। 169 में से जब 44 को घटाइएगा 144 को, तो 9 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपको 5। उसके बाद क्या करना है, 16 में से जब ये 14 को घटाइएगा तो यहाँ पर निकलेगा फिर से 2, और रूट के भीतर से अगर 25 को हटाइएगा तो बाहर निकलेगा यहाँ पर 5। यानी इसका जो रिजल्ट आया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, QR का मान निकला यहाँ पर 5। अब जो आपको कह रहा है निकालने के लिए, जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको लिखिए। अब लिखना है हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है उसको लिखिए। हमें ज्ञात करना है tan P और माइनस में कोट R।
इसी का मान ज्ञात करना है। अब हम बोले थे आपको थीटा के अनुसार लंब और आधार तो जो है चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा नियत रहता है। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। मैथमेटिक्स है, अगर आपका ध्यान भटका तो समझ लीजिए कि खोपड़ी से अटका। इसीलिए प्रत्येक बात को जो है समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको प्लस माइनस पर ध्यान देना होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए पूरा सवाल बिगड़ करके रख जाता है वहां पर। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो पी के अनुसार लंब हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर। तो क्यू आर का मान सबसे पहले निकाले हम 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी के अनुसार लंब होगा क्यू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर, और आधार जो यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू, फिर माइनस में कोट आर। अब आर के अनुसार यहाँ पर लंब जो है, आर के अनुसार अगर लंब की अगर बात करें तो हो जाएगा पी क्यू, तो लंब हो जाएगा पी क्यू। अब इसी का उल्टा होता है यहाँ पर, तो लंब हो जाएगा पी क्यू और कोट थीटा बराबर होता है फिर आधार बटा लंब। तो लंब है यहाँ पर पी क्यू, तो आधार हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर, और बटा में फिर इसका भी जो है लंब हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू। अब मान बैठा दीजिए यहाँ पर, क्यू आर का जो मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान निकल करके आया है 5, तो 5, और पी क्यू का जो मान है यहाँ पर 12, तो 12 माइनस में क्यू आर का मान फिर 5 और पी क्यू का मान 12। और 5/12 में से 5/12 को जब ये घटाइएगा तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट जो है यहाँ पर 0 आने वाला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख देते हैं। यही जो है आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 2 को भी जो हम काफी शानदार तरीका से सोल्व कर चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले प्रश्न पर बात करने वाले हैं। चलिए अब जो है आपको समझना है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि साइन ए बराबर में 3/4, तो कोस ए और टेन ए का जो है मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो देखिए किस तरह से जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्व, या आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए हल। जो सबसे पहले दिया गया है उसको लिखिए, क्योंकि स्टेप काफी ज्यादा जरूरी होता है। हम बार बार आपको बोले हैं लिखना है। दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले प्रश्न में दिया गया कि साइन ए बराबर में 3/4, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो हमको ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए का मान। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि साइन थीटा बराबर आखिरकार फॉर्मूला होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि पी बटे में एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर पी बाई एच। तो यहाँ पर विलुप्त क्या है, जो विलुप्त है उसको निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बी नहीं है, तो सबसे पहले हम बी का मान निकाल लेंगे। बी बराबर होता है रूट अंडर में एच स्क्वायर, और घटा देंगे उसमें से हम पी स्क्वायर को। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। एच स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे, और उससे माइनस करेंगे पी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब जब 16 में से 9 को घटाइएगा तो निकलेगा रूट अंडर में 7। तो रूट अंडर में 7 जो है इसका आधार निकल करके आया है। अब हमको कह रहा है निकालने के लिए सबसे पहले कोस ए और साथ में टेन ए का मान। अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसको निकाल लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि cos a का मान निकालने के लिए, तो cos a का मान जब ये निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला b बटा में h, यानी कि आधार बटा कर्ण। अब b का मान कितना निकला है, b का मान अपने पास निकल करके आया है √7, और कर्ण जो यहाँ पर दिया हुआ है 4, यानी कि 4। इसका जो रिजल्ट निकलेगा √7/4। फिर कह रहा है कि टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हम टेन ए का मान भी ज्ञात कर लेंगे। टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि पी बटा में यहाँ पर हो जाएगा बी। अब पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान दिया है यहाँ पर 3, तो 3, और आधार का जो मान है यहाँ पर, आधार हम निकाले हैं यहाँ पर √7, तो √7 यानी इसका जो रिजल्ट निकलेगा 3 बटा में √7। तो काफी शानदार तरीका से जो है हम प्रश्न क्रमांक 3 को भी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, हम साइड में फिर हटते हैं। अब चलिए हम बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8, एक बार ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न को हम काफी शानदार तरीका से सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्व, क्योंकि परीक्षा में काफी ज्यादा स्टेप जरूरी होता है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है दिया गया है। अब क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर में 8।
यहाँ पर लिखिए 15 कोट ए बराबर में दिया है 8। अब ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, जो है 15 यहाँ पर गुना में है, जब उस साइड हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो जब कोट ए बराबर आप निकालिएगा यहाँ पर, तो ये जो निकल करके आएगा 8/15। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है, कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा में होता है लंब, आधार बट्टा लंब होता है यहाँ पर बी बटा में क्या हो जाएगा पी, यानी बी का मान दिया है 8 और पी का मान दिया है 15। अब आपको यहाँ पर विलुप्त क्या लग रहा है, तो विलुप्त है यहाँ पर एच, तो एच का मान सबसे पहले निकाल लीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर एच का मान निकाल लेंगे, एच बराबर क्या होता है रूट के अंदर में पी स्क्वायर और प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर में पी स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में बी स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए, 15 का स्क्वायर जब कीजिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 64 और 225 में जब ये 64 को जोड़िएगा तो यहाँ पर होगा 289 और रूट से बाहर निकलेगा 17। अब आपको प्रश्न में क्या कह रहा है कि साइन ए और साथ में सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, अब प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उसको निकालने के जो निकालने के लिए कह रहा है उसको निकाल लीजिए। अब लिखेंगे हम, अब यहाँ पर अब जो कह रहा है यानी कि 9, इसको अंग्रेजी में कहते हैं 9। अब जो प्रश्न में कह रहा है उसको निकालने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि साइन ए और साथ में सेक ए, यहाँ पर साइन ए बराबर लिखेंगे हम, सबसे पहले साइन ए का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साइन ए बराबर क्या करेंगे हम, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे लंब बटा में कर्ण यानी कि पी बटे में एच। पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान दिया है यहाँ पर 15 और एच का मान जो हम यहाँ पर निकाले हैं 17 यानी कि 15/17। तो पहला हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल चुके हैं, पहला का आंसर निकल चुका है। फिर कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक ए। आपको डायरेक्टली पता होगा सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी इसका जो फॉर्मूला हम निकालेंगे तो यानी एच बटा में क्या हो जाएगा बी। एच का मान कितना निकला है अपने पास, एच का मान निकला है 17, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऊपर में 17 और बी का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 8, तो बी का मान है यहाँ पर 8। यही हो गया इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 4 को भी जो है हम काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको लीजिए, हम साइड में हटते हैं फिर से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5 के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दिया हुआ है और बाद बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सभी का मान हमको जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और जो दिया है उसको लिखेंगे दिया गया है। यहाँ पर आपको लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया है प्रश्न में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको हम बताए सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार यानी कि एच बटा में बी। तो एच इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, यह एच का मान, तो एच दिया है यहाँ पर 13 और बी जो यहाँ पर दिया है 12। तो यहाँ पर विलुप्त क्या है उसको पहले निकाल लीजिए ताकि आगे जाकर के कोई समस्या ना हो। यहाँ पर एच दिया है, बी दिया है, लेकिन पी नहीं दिया है, तो सबसे पहले पी का मान निकालेंगे। पी बराबर होगा रूट के अंदर में एच स्क्वायर में से घटा देंगे हम यहाँ पर बी स्क्वायर को। अब रूट के अंदर में एच स्क्वायर में से जब ये बी स्क्वायर को घटाएंगे यानी कि 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में करेंगे 12 का स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 माइनस में 12 का स्क्वायर 144। अब आपको क्या करना है, 169 में से जब 144 को घटाइएगा तो रूट के अंदर में बचेगा 25 और जब रूट का बाहर कीजिएगा 25 को तो यहाँ पर निकलेगा बाहर 5। अब क्या कह रहा है आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक। सबसे पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा का भी मान तो निकला ही है। यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया हुआ है, यानी सेक थीटा का तो निकला है। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, वो सभी 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जो है सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच, तो पी का मान कितना निकला है यहाँ पर 5, तो 5 और एच का मान दिया हुआ है 13 यानी कि 13 यानी 5/13। उसके बाद कॉस थीटा का मान निकालिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक का डायरेक्ट उल्टा, इसी को पलट दीजिए, 12 को ऊपर कीजिए 13 को नीचे कीजिए, यही हो गया इसका रिजल्ट।
उसके बाद टेन थीटा का मान निकालना है आपको। तो टेन थीटा का जब ये मान निकालिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा में बी। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान निकला है यहाँ पर 5, ऊपर में लिखेंगे 5, और बी का जो मान निकला है यहाँ पर 12, यानी कि 5/12। उसके बाद कोट थीटा का मान निकालना है। कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, डायरेक्ट इसी को पलट दीजिए, यानी 12 ऊपर में और 5 को नीचे कर दीजिए, यानी 12/5। उसके बाद सेक का तो मान निकला ही है, 4 को निकाल लिए, बच गया यहाँ पर कोसेक थीटा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम कोसेक थीटा, होता है साइन का उल्टा, डायरेक्ट इसी को पलट दीजिए, 13 को ऊपर 5 को नीचे, यानी कि 13/5। तो हम यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 5 को भी जो है काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है प्रश्न क्रमांक 6 को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6 के प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 के प्रश्न क्या है, आपके सामने में ये है। प्रश्न क्रमांक 6 का क्या कहता है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर जो होगा यहाँ पर कोण बी। तो सबसे पहले इस प्रश्न को दिखाने के लिए, प्रश्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। और डायग्राम में त्रिभुज का जो है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो स्वाभाविक बात है कोण सी होगा समकोण। तो प्रश्न क्रमांक 6 को जो हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले वो जो है फिगर यहाँ पर बना लीजिए। कह रहा है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, यानी यह जो है ए होगा यहाँ पर, और दूसरा जो यहाँ पर कोण बी होगा। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो बी तो स्वाभाविक बात है समकोण तो नहीं होगा, तो समकोण होगा सी। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोण ए और साथ में कोण बी, दोनों के दोनों जो है एक न्यून कोण है। और प्रश्न में दिया है कोस ए बराबर कोस बी, और दिखाना है कोण ए और कोण बी जो है किस प्रकार से न्यून कोण है। अगर दो भुजा बराबर हो जाएगा तो देखिए जब ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जाएगा, बस बराबर करना है यहाँ पर। अब कोस ए बराबर ए के अनुसार लंब और आधार, हम बोले थे समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा नियत रहता है। ए के अनुसार यहाँ पर चयन कीजिए। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर ए के अनुसार लंब हो जाएगा यहाँ पर बी सी, और आधार हो जाएगा यहाँ पर ए सी, आधार हो जाएगा यहाँ पर ए सी, तो ए सी बटा में कर्ण तो यहाँ पर ए बी होगा। फिर बराबर कोस बी, बी के अनुसार यहाँ पर लंब हो जाएगा फिर ए सी, और आधार हो जाएगा बी सी, तो फिर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार के जगह पर हम क्या लिखेंगे बी सी, तो बी सी, और बट्टा में कर्ण की जगह पर ए बी, तो ए बी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो बच गया पार्ट ए सी और बराबर में बी सी, यानी दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। लिख देना है अतः कोण ए बराबर में कोण बी बराबर न्यून कोण। यह जो है प्रूव्ड हो चुका है। तो काफी शानदार तरीका से हम, काफी छोटा तरीका से हम सॉल्व कर दिया है। किताब में जो है इसको काफी लंबा चौड़ा तरीका से सॉल्व किया गया है। तो शानदार तरीका से यह तरीका आपको काफी शानदार लगा होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 को भी हम काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने ये रहा। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि कोट थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा बट्टे दिया है 1 प्लस में कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। फिर दूसरा नंबर में कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए किस तरह से इस प्रश्न को बनाइएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। लिखाना है आपको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये स्टेप तो आपको काफी ज्यादा जरूरी होता ही है। यहाँ पर लिखना है दिया गया है, क्या दिया है, तो कोट थीटा बराबर दिया हुआ है, तो लिखेंगे कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो 7/8। अब आपको यहाँ पर एक हम बताए थे कि कोट थीटा जो होता है साइन थीटा बटा में होता है कॉस थीटा। तो कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस साइन थीटा बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। दूसरा में फिर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो आपको यह प्रश्न जो है दो तरीका से बन सकता है आपके सामने में।
एक तरीका जो है हम आपको फॉर्मूला पूरा बताइए दिए है, संपूर्ण कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा। पहले संपूर्ण फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए, संपूर्ण थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, तब आकर के इस वीडियो को देखिए। देखिए सबसे पहले कॉट थीटा का जो है फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, और कॉट थीटा का आधार बटा में लंब, यानी कि बी बटा में हो जाएगा यहाँ पर पी, यानी बी का मान दिया है, साथ में पी का मान भी दिया है। अब ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे जिससे कर्ण निकालने का जरूरत नहीं यहाँ पर पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसको लिखिए। अब लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है क्या, सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कि 1 प्लस में साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, फिर ज्ञात करना है 1 माइनस में साइन थीटा, फिर बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा, और फिर हमको ज्ञात करना है 1 माइनस में कॉस थीटा। आप 9th क्लास में पढ़ करके रखे होंगे इस प्रश्न को कि यहाँ पर a प्लस में b और a माइनस में b फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a प्लस में b और a माइनस b फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, यानी a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस में बी स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करना है, a स्क्वायर की जगह फिर 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 स्क्वायर होगा, और बट्टा में 1 माइनस में फिर कॉस स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और आपको हम बताया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, या दोनों फॉर्मूला मिला, दोनों कॉस और साइन अगर अपॉन में आ जाए तो यहाँ पर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान बैठा देना है। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा में पी, तो हम क्या करेंगे बी बट्टा पी और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे आपको क्या करना है, बी का जो मान दिया हुआ है उतना लिखिए, यानी कि 7, और पी का मान दिया है 8, यानी 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दीजिए। जब ये 7 बटा 8 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 यहाँ पर निकलेगा 49, और 8 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 64, यानी 49 बटा 64 इसका जो रिजल्ट निकल जाएगा। फिर दूसरा में कह रहा है आपको निकालने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान, फिर वही बात, फिर आपको दूसरे नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो आप यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालवे किए हैं 49 बटा में 64, डायरेक्ट लिख दीजिए 49 बटा में 64, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों हम निकाल चुके हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 को भी जो हम काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में। ये रहा आपके सामने में प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए या माइनस में साइन स्क्वायर ए जो है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए काफी आसान प्रश्न है। इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्व, और जो दिया गया उसको लिख लीजिए, दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। अब क्या दिया गया है, सो प्रश्न में कह रहा है कि 3 cot a बराबर दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 cot a बराबर 4, दिया गया है 3 cot a बराबर में दिया है 4। अब बोले हैं कोई भी पार्ट अगर बराबर के इस साइड में गुना में है उस साइड जाएगा, जब ये तो हो जाएगा भाग में, बस आपको बराबर के उस साइड में इस पार्ट को भेज देना है। अब cot a बराबर जब ये निकालिएगा तो यहाँ पर होगा 4 बट्टा में 3। अब cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है यह भी आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कि p बटा में हो जाएगा b यहाँ पर। अब जो पार्ट विलुप्त है उसको पहले लिख लीजिए। अब विलुप्त यहाँ पर क्या है, तो b और p तो है लेकिन यहाँ पर h गायब है, तो सबसे पहले h निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, h निकालेंगे तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और साथ में प्लस में बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर में पी स्क्वायर के जगह पर 3 का स्क्वायर कर देना है, और प्लस में बी स्क्वायर के जगह पर बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और जब 16 में 9 को जोड़िएगा तो निकलेगा यहाँ पर रूट के अंदर में 25 और बाहर निकलेगा 5।
अब आपको क्या कह रहा है निकाल दिखाने के लिए कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए और बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ये है या नहीं, इसको दिखाने के लिए कह रहा है। हमको यहाँ पर दिखाना है, लिखेंगे हम यहाँ पर अब जो दिखाना है उसको लिखना है। कह रहा है कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए दिखाना है आपको। कॉस स्क्वायर ए माइनस में दिखाना है साइन स्क्वायर ए। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। 1 माइनस में टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बट्टा में बी। यहाँ पर लिखेंगे पी बट्टा बी और स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर, फिर बट्टा में 1 प्लस में पी बट्टा बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टा में एच, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में बी नीचे में एच यानी बी बट्टा एच का स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कट यानी पी बट्टा में एच, तो पी बट्टा एच का स्क्वायर कर देना है। अब जो दिया है उसको लिख लीजिए। 1 माइनस में पी का मान कितना दिया हुआ है, तो पी का मान है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और दोनों का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद 1 प्लस में पी का मान दिया है कितना, तो पी का मान फिर दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो 3 और बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना है। फिर बराबर बी स्क्वायर के जगह पर बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान है 4, तो 4। एच का मान कितना निकला है, एच का मान 5 है तो 5 यानी 4 बटा 5 का स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस करना है, पी का मान कितना दिया हुआ है तो 3, फिर एच का मान कितना दिया हुआ है, तो एच का मान यहाँ पर निकला है 5, तो 5 यानी 3 बटा में 5 का स्क्वायर कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं है जिस कारण हम इस प्रकार से कर रहे हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माइनस में 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 4 का हो जाएगा 16 यानी 1 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 9 बटा में 16। फिर बटा कीजिए 1 प्लस में 3 तिया 9 और 4 चौका 16 यानी 1 बटा में 3 तिया 9 और 4 चौका में 16। फिर बराबर यहाँ पर 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यानी कि यहाँ पर फिर लिखिएगा तो 16 बटा 25 और फिर माइनस 3 तिया 9 और 5 25 यानी कि फिर हो जाएगा यहाँ पर 9 बटा 25। अब क्या करना है, ऊपर का एलसीएम लेना है यहाँ पर 16, तो 16 में से क्या करेंगे 9 को घटा देंगे, फिर यहाँ पर 16 और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम 16 में फिर 9 को जोड़ेंगे बराबर। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, सबसे पहले 25 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, 16 और यहाँ पर माइनस में 9। उसके बाद क्या करना है, जब 16 में से 9 को घटाइएगा तो यहाँ पर निकलेगा 7 यानी कि 7 बटा 16 और फिर नीचे में 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 बटा 16। फिर बराबर 16 में से 9 घटाइएगा तो 60 बटा में 25। अब यहाँ पर क्या होगा, भाग में दिया है उस ऊपर चला जाएगा, उल्टा पुल्टी हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 7 बटा 16 और गुना में 16 जाएगा ऊपर, 25 आएगा नीचे, 16 से 16 खत्म, उधर 60 बटा 25 बचा। अब दोनों साइड जो है यहाँ पर भी 60 बटा 25 और यहाँ पर भी जो है 60 बटा 25, तो दोनों साइड का बराबर का जो है एलएचएस बराबर आरएचएस हो चुका है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए कि यह जो है सवाल प्रूव्ड हो गया। तो काफी शानदार तरीका से जो है हम प्रश्न क्रमांक 8 को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने में ये रहा, ध्यानपूर्वक पहले जो है प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी जो है समकोण है, यदि tan a बराबर में 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि साइन ए इंटू में कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए। फिर 2 नंबर में कह रहा है कॉस ए इंटू में कॉस सी और माइनस में साइन ए इंटू में साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए किस तरह से जो है काफी शानदार तरीका से हम इस प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको लिखिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी इस प्रकार से बना लीजिए। हम सबसे पहले त्रिभुज को जो है यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी जो है यहाँ पर इस प्रकार से बना लेना है, ए बी और साथ में सी, और इसका कोण भी समकोण दर्शा देना है। अब इसमें जो दिया है उसको भी लिख लीजिए। अब लिखेंगे हम यहाँ पर दिया गया है
तो जो दिया गया उसको लिखना है आपको। तो बार बार हम एक एक बात बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स में स्टेप काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ लिख दिए, अता पता था पता कुछ होगा है ये नहीं है, उल्टा पुल्टा लिख दिए, ऐसे में आपका नंबर जो है 100% कटने का संभावना रहता है। इसीलिए स्टेप को फॉलो कीजिए, कहाँ पर क्या लिखना है। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो दिया है यहाँ पर tan a बराबर में 1/√3। हम यहाँ पर लिख दिए tan a बराबर में 1/√3। अब आपको जानना है tan थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टे में b, यानी कि लंब बट्टे में आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे p बट्टे b। तो p का मान तो निकल गया है, p का मान दिया हुआ है 1, यानी इस त्रिभुज में a के अनुसार अगर लंब की बात करें, a के अनुसार लंब हो जाएगा यहाँ पर bc। तो bc का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1। और आधार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा √3 आधार। तो कर्ण निकालना है यहाँ पर, तो कर्ण का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर हम h बराबर निकाल लेंगे, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा p² प्लस में हो जाएगा यहाँ पर b²। रूट के अंदर में p का स्क्वायर करेंगे तो p का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर। और b के जगह पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर। समझने का प्रयास कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो रूट के अंदर में 4, बाहर निकलेगा 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है साइन ए इंटू में cos c प्लस में cos a इंटू में साइन c। अब जो निकालने के लिए कह रहा है उसको निकाल लीजिए। सबसे पहले एक नंबर में कह रहा है आपको साइन a इंटू में cos c प्लस में cos a इंटू में साइन c, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो ए के अनुसार लंब आधार का चयन कीजिए। किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ए के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, ए के अनुसार लंब होगा बीसी, तो लिखेंगे यहाँ पर बीसी। कर्ण तो हमेशा होगा एसी। फिर गुना कोस सी, सी के अनुसार लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बीसी, यानी आधार बटा कर्ण होता है तो बीसी, और फिर बटे में एसी। फिर प्लस कोस सी, कोस ए यहाँ पर है तो ए के अनुसार लंब हो जाएगा बीसी, तो आधार होगा ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी और बटा में ए सी। फिर गुना में साइन सी, सी के अनुसार लंब हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी और बटा में कर्ण हो जाएगा यहाँ पर ए सी, तो लिखना है ए सी। अब देखिए यहाँ पर बीसी को बीसी से गुना करेंगे तो बीसी स्क्वायर, और एसी को एसी से गुना कीजिएगा तो एसी, यानी बीसी का स्क्वायर बीसी बटे में एसी, दोनों का होल स्क्वायर के बाद लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर ए बी को ए बी से गुना कीजिए तो ए बी स्क्वायर, एसी को एसी से तो एसी स्क्वायर, यानी ए बी और बटे में हो जाएगा यहाँ पर एसी, दोनों का होल स्क्वायर। अब आगे समझने का प्रयास कीजिए, बीसी का मान कितना दिया हुआ है, तो बीसी का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और बट्टा में एसी का जो मान दिया हुआ है, एसी का मान हम यहाँ पर निकाले हैं 2, यहाँ पर 2, दोनों का स्क्वायर करना है। फिर प्लस है तो प्लस। उसके बाद ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान √3 दिया है तो √3, और एसी का मान दिया हुआ है, तो एसी का मान अभी ये निकाले हैं 2, तो 2, ये पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। जब ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4, और यहाँ पर एक प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 बट्टा में 4 कट जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा 1। पहला का जो आंसर यहाँ पर निकला है 1, तो काफी शानदार तरीका से हम पहल का आंसर निकाल चुके हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है इसके बारे में समझ लीजिए। इसका जो आंसर निकलेगा यहाँ पर 1। दूसरा फिर क्या कह रहा है, 2 नंबर में फिर कह रहा है हमको निकालने के लिए cos A और cos C। 2 नंबर में कह रहा है कि cos A और साथ में cos C, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है sin A और इंटू में sin C। देखिए काफी शानदार तरीका से इस प्रश्न को भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको cos A इंटू में cos C माइनस में sin A इंटू में sin C का मान निकालना है। तो cos A के अनुसार क्या हो जाएगा, A के अनुसार लंब या तो आधार हो जाएगा AB, यानी AB बट्टा में कर्ण तो AC होगा ही, गुना में cos A, A के अनुसार cos A ने यहाँ पर cos C होगा, cos C, तो C के अनुसार लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC, यानी BC, और बटा में क्या करेंगे, कर्ण तो होगा AC, फिर माइनस तो माइनस AB साइन A के अनुसार, फिर A के अनुसार BC हो जाएगा लंब तो BC, और बट्टा में कर्ण तो AC होगा ही। फिर गुना है तो गुना साइन C, C के अनुसार लंब हो जाएगा AB, AB
और बट्टा में हो जाएगा AC। अब आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पर, AB बटा में AC यहाँ पर भी है, AB बटा में AC यहाँ पर भी है, तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा करके आप काट खोट शुरू कर दीजिए। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान है √3, तो √3 बटा में AC का मान कितना है, AC का मान अब ये निकाले हैं 2, यहाँ पर लिखिए देते हैं ताकि फिगरे से डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर 2, फिर गुना में BC का मान कितना है 1 है तो 1, AC का मान कितना है 2 है तो 2, माइनस में BC का मान कितना है 1 है तो 1, AC का मान कितना है 2 है तो 2, गुना में AB का मान कितना दिया हुआ है √3, AC का मान कितना है 2। अब देखिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। अब गुना कीजिए, √3 को 1 से गुना करिएगा तो √3 बटा में 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, फिर माइनस √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, और √3 में बटा 4 में से √3 बटा 4 को घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 0। डायरेक्ट हम यहाँ पर काट करके लिख दिए आंसर 0। तो काफी शानदार तरीका से जो है हम प्रश्न क्रमांक 9 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 और 11 नंबर का आपको सत्य और असत्य चुनना है, तो आप खुद चुन लीजिएगा, काफी आसान है वो। तो बात करते हैं आप जो है हम लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 10 पर। तो काफी शानदार तरीका से उसको जो है समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न भी है यह। तो चलिए आप जो है प्रश्न क्रमांक 10 के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 जो लास्ट प्रश्न है। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है सत्य और असत्य। इसके बारे में आप खुद विचार कर लीजिएगा और आसानी से बन जाएगा, काफी आसान है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न आप ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है तो आपके पास बुक होगा, बुक को अच्छी तरह से देखिए और बाद बाकी सॉल्यूशन यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PR प्लस में QR बराबर में 24 सेंटीमीटर और दिया है PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए काफी शानदार तरीका से, काफी राफ्टिक स्टाइल में हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, जो कह रहा है उसको लिखिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी, सॉरी यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज का नाम रख देते हैं यहाँ पर P और साथ में Q और साथ में R, त्रिभुज PQR। और कह रहा है इसका कोण Q जो है, ये वाला कोण Q ये समकोण है, तो समकोण का साइन दे दिए। अब कह रहा है इसमें PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहले लिखिए यहाँ पर सॉल्व और लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है क्या दिया हुआ है, सबसे पहले PQ का जो मान दिया है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या दिया हुआ है PR प्लस में QR, PR प्लस में दिया है QR बराबर में दिया हुआ है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखना है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से अगर आप PR का मान निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। PR बराबर जब ये निकालिएगा, QR को बराबर के उस साइड भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस में QR। तो PR का जो मान यहाँ पर निकल गया 25 और माइनस में QR। तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करके जो है आप यहाँ पर QR का मान निकाल लीजिए। पाइथागोरस का रूल फॉलो करके आप QR का मान निकाल लीजिएगा आसानी से। तो QR का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहाँ पर हमको जरूरी है कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए डायरेक्ट कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर के जगह पर कितना लिखिएगा, तो 25 माइनस में QR, कर्ण जो दिया हुआ है 25 माइनस QR, यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस में QR, ये पूरा का होल स्क्वायर करना है, बराबर में लंब स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए और प्लस में क्या है QR का स्क्वायर
आधार स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर 25 माइनस में क्यू आर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। इसको मानना है ए, इसको मानना है बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में होता है बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर आपको लगा देना है। ए स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम 25 का स्क्वायर और माइनस में 2, ए के जगह पर 25, बी के जगह पर यहाँ पर क्यू आर, और फिर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, फिर बराबर 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर है। अब चलिए समझिए, यहाँ पर 25 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 625 और माइनस में 25 दूना हो जाएगा 50 क्यू आर और फिर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर और बराबर में 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है, ये है। तो बराबर के उस साइड में भी प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है, इस साइड में भी क्यू आर का स्क्वायर है, तो दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट क्या है, 625, 50 को उस साइड ले जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, 625 और ये वाला 25 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 25 और प्लस 50 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाए माइनस 50 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा। अब जब ये 625 में से 25 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 600 बराबर में 50 क्यू आर। और जब क्यू आर का मान हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर हम जब क्यू आर का मान निकालेंगे तो क्यू आर बराबर क्या होगा, 600 ऊपर और 50 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो 600 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 50, तो लिखेंगे 600 बट्टा में 50। जब इसको कटाएंगे तो इसीलिए क्यू आर का जो मान निकलेगा यहाँ पर 0 से 0 खत्म और 12 पंचे होता है 60 यानी क्यू आर का मान जो निकला यहाँ पर 12। अब क्यू आर के मान को हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। अब क्यू आर के मान को समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में आपको क्या करना है, क्यू आर का मान रख देना है। समीकरण फर्स्ट क्या है, 25 माइनस में क्यू आर। समीकरण फर्स्ट है कि पी आर बराबर में 25 माइनस में क्यू आर। अब यहाँ पर पी आर बराबर 25 माइनस में क्यू आर का मान 12 है तो 12, और जब 25 में से जब 12 को आप घटाइएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट निकलेगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 यानी 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का जो मान निकल गया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण जो यहाँ पर निकला है, इन दोनों का जो मान निकला है कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो तीनों मान निकल चुका है, तो अब जो क्या कह रहा है हमको निकालने के लिए वह निकाल लेंगे। तो जगह का काफी ज्यादा अभाव है, तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले आप जो है इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए और ऊपर के कुछ पार्ट को हम मिटा देते हैं और वहीं पर जो है बनाने का प्रयास करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम कुछ पार्ट को यहाँ पर मिटा देते हैं, जैसे इतना पार्ट को मिटा देते हैं, इतना का जरूरी अब तो है नहीं। अब जो आगे करना है उसको लिख लीजिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है हमको, कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और साथ में टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, अब सबसे पहले निकालेंगे साइन पी का मान। तो पी के अनुसार, तो पी यहाँ पर है तो लंब हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर बट्टा में कर्ण यहाँ पर हो जाएगा पी आर, तो पी आर। क्यू आर का मान कितना निकला है तो 12, तो 12 और पी का मान, पी आर का मान कितना है 13। यहाँ पर लिखेंगे 12 बट्टा 13, यानी साइन पी का जो मान निकला है, साइन पी का जो आंसर निकला 12 बट्टा 13। फिर क्या कह रहा है निकालने के लिए, फिर कह रहा है आपको कॉस पी का मान ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर ज्ञात करना है 2 नंबर में कॉस पी। तो यहाँ पर कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण। तो पी के अनुसार लंब यह है तो आधार हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू बट्टा में कर्ण हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 बट्टा में पी आर का मान कितना दिया हुआ है, तो पी आर का मान 13 यानी 5 बट्टा 13, इसका भी रिजल्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 5 बट्टा में 13। फिर कह रहा है क्या आपको, फिर कह रहा है आपको निकालने के लिए, आपके पास किताब होगा, किताब को देखते रहिए क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए। फिर कह रहा है आपको 10p का मान ज्ञात करने के लिए, तो 10p का भी मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 10p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में होता है आधार, तो p के अनुसार लंब हो जाएगा क्यू आर,
यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर, बटा में आधार हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है 12, तो 12, और यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5, यानी 12/5 इसका भी आंसर। तो काफी शानदार तरीका से जो है हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार पुनः देख लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जो है हम नेक्स्ट डे जो है प्रश्नावली 8.2 के जितने भी प्रश्न है सभी को जो है एकदम राफ्टी के स्टाइल में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर एक प्रश्न रह गया है 11 नंबर का, सिर्फ सत्य और असत्य की गणना इसमें करना है, तो आप लोग खुद उसको बना लीजिएगा। काफी आसान प्रश्न है जिसको आप काफी शानदार तरीका से बना सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में जरूर कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बता दूं, अगर आप योगिया गांव में इधर उधर कहीं पर भटक रहे हैं और आपको जो है कहीं पर अच्छा कोचिंग संस्थान नहीं मिल रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर, जहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी जो है काफी शानदार तरीका से मेरे द्वारा करवाया जाता है। और आप ऑफलाइन में जो है आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल जो है फ्री में दिया जाता है। इसके लिए आपको आपसे जो है किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। आप इस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है पूरा 100% नहीं दे पाए, आज कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिस कारण से। तो आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो दोबारा फिर देखिए, लेकिन पूरा प्रश्नों को सॉल्व करने का खुद से प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।